नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा का सबसे प्रभावशाली ये मंदिर अर्धनारीश्वर महादेव। कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास में थे, तब अपने वनवास के समय यहाँ भी आए थे। नर्मदा तट पे भी पांडवों ने अपनी वनवास गुजारे और चले थे। पांडवों ने तप तपस्या करके भगवान को मनाए थे आदि स्वरूप, आदि केश्वर महादेव। हर मानव के अंदर नर और नारी की शक्ति है। आप इस शक्ति को बैलेंस करके रखना ही एक मानवता का धर्म है, और भगवान भी यही सिखाते हैं। आदि स्वरूप प्रकट करके तप तपस्या करने के बाद महादेव ने अपनी आदि स्वरूप, आदि केश्वर महादेव, एक और नाम है इनका अभिमुक्तेश्वर महादेव। यहाँ इनकी दर्शन मात्र से ही उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं, और अपनी इच्छा रखने वाले सभी श्रद्धालु का यहाँ इच्छा पूर्ण होते हैं। अभिमुक्तेश्वर महादेव, इनकी नाम में ही मुक्ति है। यहाँ भाग्य वाला ही यहाँ पे आते हैं, और नर्मदा खंड में भी आते हैं। ऐसी इनकी महिमा है, ऐसी नर्मदा खंड की महिमा है। संसार के जितने भी प्राणी हो, संसार के जितने भी राक्षस से लेके मानव तक इस परिक्रमा को किए हैं, और तप तपस्या करके अपनी इस मानव शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर, इस प्राणी के अंदर जितनी भी शक्ति है उन्होंने जागृत किए हैं। नर्मदा एक सृष्टि है, सृष्टि ही नर्मदा है। इसलिए शिव ने भी इनकी परिक्रमा की, मानव दानव भी इनकी परिक्रमा करके अपनी शक्ति को जागृत किए। और यही वो एक ऐसा स्थित जगह है जहाँ राक्षसों ने इस पृथ्वी को बीग दिया था समुद्र। महाकाल मंदिर, आपको पता है पूरी वर्ल्ड में, पूरी इतिहास में दो ही महाकाल है, एक उज्जैन में, एक नर्मदा खंड में। उसी महाकाल मंदिर, उसी स्थान पे ऋषि मुनि ने तप तपस्या करके 12वें अवतार के लिए भगवान को मनाया था। यही वो नर्मदा खंड है, यही वो स्थान है, यही वो शक्ति है नर्मदा। नर्मदा के जितना उल्लेख करे उतना कम है। जैसे प्रेम को हम उल्लेख नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, उसी प्रकार नर्मदा है। सृष्टि को भी जितना समझो उतना कम, जितना समझ लिए उतना ज़्यादा। ऐसी आदि केश्वर महादेव का महिमा है, नर्मदा खंड की महिमा है। अपने जीवन में हमेशा दो चीज को बैलेंस कर लिए, नर और नारी की शक्ति हर वो प्राणी में है। आप किसी एक शक्ति को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अत्याचार की ओर बढ़ेगा। तराजू का दो पहलू है, दोनों एक समान चले तो ग्राहक को भी संतुष्टि, दुकानदार को भी संतुष्टि। जहाँ थोड़ी अनबैलेंस हुई तो गड़बड़ है। ये पुजारी जी के पीठ पे आपने देखा, ये एक चित्र नहीं, उनकी आशीर्वाद है महादेव का। गांजे का पत्ती पीठ पे उनके जो आपने देखा, गांजे का पत्ती या बोलो हमको वहाँ का कपड़ा भी चाहिए। पीपल का पत्ता, इनके जन्म से ही ऐसा है। पीठ पे छाप महादेव ने दिया और इनको चुना अपने सेवा के लिए। ये बाबा जन्म से ही ब्रह्मचार्य संत है, यही सेवा देते हैं भगवान को। हम सबके बीच भगवान को जगत कल्याण के लिए भगवान, ये बाबा यही सेवा देते हैं। अभिमुक्तेश्वर महादेव की प्रांगण में नर्मदा खंड की ओर इनकी हर रोज यही विनती रहती है कि हे भगवान, इस सृष्टि में सभी प्राणी को सुकल मंगलमय रखना। हर संत शांत नहीं होते, संत तो संत है। कहने वाले मूर्ख है कि संत शांत हो जाते हैं, संत पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, लेकिन नहीं, यही वो छाप है। आप देखो पीठ पे संत इस सृष्टि को जैसे गुरुत्व आकर्षण बल चुंबक देखे हैं। संत का काम है कि इस पृथ्वी को
मध्य में है तो उसको खींच के ऊपर हवा में झुलाते रहना और चलाते रहना। पृथ्वी ऐसे ही नहीं घूमती। ऐसे संत, ऐसे भगवान, ऐसी शक्तियों की वजह से पृथ्वी चारों दिशाओं में नचती घूमती रहती है। ये शक्ति कहाँ से आती है? कौन देता है? कौन नहीं देता है? ये सब जानने के लिए आपको भी भगवान को जानना होगा और उस शक्ति को जानना होगा। तो ये असंभव है नॉर्मल जीवन के लिए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए। वो सिर्फ चुने जाते हैं वही व्यक्ति जो इस शक्ति के लिए जन्म लेते हैं। हर व्यक्ति का कर्म वहीं से डिसाइड होता है, लेकिन उनकी कर्म भी, उनकी धर्म भी कभी-कभी व्यक्ति को भगवान के प्रति, इस सृष्टि के प्रति खींच के लाता है। तो आप क्या समझे अपने जीवन में? समझे भगवान की